हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक हुआ अंडरग्राउंड लाइंस। हमने प्रीवियस क्लासेज में ओवरहेड लाइंस पे इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइंस, लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम, लाइन सपोर्ट, पोल, क्रॉस आर्म, इंसुलेटर, कंडक्टर और ओवरहेड लाइंस के ऊपर 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड लाइंस के बारे में। तो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा जनरल रूल्स ऑफ अंडरग्राउंड लाइंस। कौन कौन से रूल्स हमें याद रखने चाहिए जब हम अंडरग्राउंड लाइंस का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग या उसका इंस्टॉलेशन कर रहे हों। अंडरग्राउंड लाइंस को स्थापित करने के लिए सबसे सस्ता और सबसे प्रचलित मेथड है डायरेक्ट लेइंग मेथड। आज के समय में इस मेथड का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये सबसे सस्ता यानी सबसे इकोनॉमिकल और सबसे यूजफुल मेथड है। डायरेक्ट लेइंग मेथड में केबल को जिस मीडियम से ले जाया जाता है उसकी विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई कम से कम 45 सेंटीमीटर और उसकी गहराई 60 सेंटीमीटर रखते हैं। केबल को अप्रॉक्स 5 मीटर लॉन्ग जीआई पाइप द्वारा अर्थ तक लाया जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई इक्विपमेंट है यहाँ पे, उस इक्विपमेंट का अगर हमें अंडरग्राउंड लाइन करना है, अंडरग्राउंड वायरिंग करना है, तो अगर मान लीजिए मेरा ये अर्थ है, तो इस इक्विपमेंट से जो अर्थ तक केबल का लाएंगे हम, उस केबल को हम 5 मीटर लॉन्ग जीआई पाइप द्वारा लाते हैं। यहाँ तक लाएंगे तभी तो उसका अंडरग्राउंड वायरिंग करेंगे। तो इस यहाँ से यहाँ तक लाने वाले वायर केबल को 5 मीटर के जीआई पाइप द्वारा लाते हैं। केबल की लंबाई में पड़ने वाले प्रत्येक ज्वाइंट को केबल बॉक्स द्वारा सील होना चाहिए। केबल के दोनों तरफ 4 से 6 मीटर की लंबाई का लूप बनाकर उसके बीच में हम केबल को स्थापित करते हैं। तो ये कुछ जनरल रूल्स थे हमारे अंडरग्राउंड लाइंस के। नेक्स्ट है साइज ऑफ केबल ओवर करेंट रेटिंग। अगर हमें करेंट रेटिंग गिवन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस माप का केबल हमारी यूज का है या किस माप का केबल हम यूज करेंगे अपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। तो उसके लिए एक टेबल है जिसमें 60 एम्पियर का अगर करंट है, 60 एम्पियर तक अगर करंट है तो हम उसके लिए 16 mm² का केबल यूज करेंगे। अगर 60 से 76 एम्पियर का है तो 25 mm, 76 से अगर 92 एम्पियर करंट है तो 35 mm² का केबल यूज करेंगे। 92 से 110 है तो 50 mm² का केबल। उसी तरह अगर 235 से 260 एम्पियर करंट का अवेलेबल है तो उसके लिए हम 225 mm² का केबल यूज करेंगे। ये आपके लिए बहुत यूजफुल टेबल है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मैक्सिमम आपको आएगा तो 110 से 210 के बीच में, इन 4-5 एम्पियर के बीच में ही आपको जो है आने को है। मतलब यानी 50 mm² से लेकर 150 mm² तक केबल आपके मैक्सिमम यूज में आएगा। कभी हो सकता है इसके नीचे भी आ जाए, कभी हो सकता है इसके ऊपर भी आ जाए, लेकिन इस टेबल के बाहर आपको यूज में नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और करते हैं एक अंडरग्राउंड लाइन पे क्वेश्चन कह रहा है निवर्तमान 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज की एक लाइन है। लाइन से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक 100 kVA 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज 3 फेज के इलेक्ट्रिक सबस्टेशन को अंडरग्राउंड लाइन से जोड़ना है। उक्त लाइन हेतु केबल का मेजरमेंट फाइंड करना है। 100 मीटर लंबी अंडरग्राउंड लाइन हेतु सामग्री मूल्य की गणना करना है और उक्त लाइन के लिए इंस्टॉलेशन हेतु लेबर चार्ज निकालना है। हमें ये क्वेश्चन गिवन है और इन 3 पॉइंट्स को फाइंड करना है। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन और जानते हैं किन किन स्टेप्स के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन क्वेश्चन का करंट निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक सबस्टेशन
का पावर गिवन है आपको 100 kVA, यानी 100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1,00,000 वोल्ट एम्पियर। वो लाइन वोल्टेज गिवन है आपको, लाइन वोल्टेज दिया है 415 वोल्ट। उस तो हम लाइन करंट निकाल सकते हैं। लाइन करंट इज इक्वल टू P अपॉन में √3 वोल्ट इज इक्वल टू 1,00,000 अपॉन में 3 का √3 का वैल्यू होता है 1.73 इंटू में वोल्ट हमें दिया है 415। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आएगा 139.178 एम्पियर। यानी हमारा इस लाइन में 139.178 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि हमारा साइज ऑफ केबल क्या है। तो साइज ऑफ केबल, यानी जो हमारा पहला क्वेश्चन था केबल का मेजरमेंट निकालना, उसका आंसर होगा साइज ऑफ केबल में, क्योंकि हमारा 139 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 139.17 एम्पियर के करंट को कैरी करने के लिए 3.5 कोर PVC केबल का यूज करेंगे। केबल का माप या मेजरमेंट, केबल का मेजरमेंट 95 mm स्क्वायर पर करते हैं। यानी इसने एम्पियर करंट को कैरी करने के लिए 95 mm स्क्वायर का हम केबल 3.5 कोर PVC केबल का यूज करेंगे। 3.5 कोर PVC केबल का यूज करेंगे 95 mm स्क्वायर के। ठीक है, इसके बाद हम एजप्शन लिखते हैं। एजम्पशन पहला होगा हमारा अंडरग्राउंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन में है। दूसरा एजप्शन होगा केबल मार्ग के बीच में, केबल पाथ में कोई भी क्रॉसिंग नहीं है। तीसरा होगा केबल 50 मीटर की लेंथ में प्रेजेंट है या उपलब्ध है, यानी हम 50 मीटर का केबल यूज करेंगे। चौथा होगा हमारा केबल को डायरेक्ट लेइंग मेथड
द्वारा स्थापित करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ एजप्शन। नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इसमें हम जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि 100 मीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड लाइन हेतु सामग्री मूल्य की गणना कीजिए, उसका हम यहाँ पे मटेरियल लिखेंगे, कौन कौन से हमारे मटेरियल यूज हुए हैं, नीड, यूनिट, रेट, कॉस्ट, रिमार्क, ये सब लिखते हुए उसकी गणना करेंगे। तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 नंबर डालते हैं और हमारा सबसे पहले यूज हुआ है 95 mm स्क्वायर का इंसुलेटेड केबल। नीड है आपको 120 यूनिट होगा मीटर, रेट है 120 रुपीज़ पर मीटर, इसकी टोटल कॉस्ट आएगी 40। रिमार्क होगा फॉर वायरिंग। इसी तरह हम लाइन से पूरा लिख लेंगे। ये रहा हमारा टोटल लिस्ट। 95 mm का केबल बॉक्स भी यूज करेंगे, केबल ग्लैड भी यूज होगा, केबल कंपाउंड, केबल लग, हाई टेंशन पैरा टेप रोल, क्लैंप, MS चैनल, नट बोल्ट, सीमेंट एंड कंक्रीट हम एजप्शन लेंगे। ये कितना भी हो सकता है यूज हमारा। टोटल हम जब इनका करेंगे तो हमारा आ रहा है 16,211। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा था कि हमें लेबर चार्ज फाइंड करना है और हमें ये पता है कि हमारा लेबर चार्ज 20% होता है। तो हम आइए जानते हैं बाकी सारे चार्ज के बारे में। अगर आपके क्वेश्चन में लेबर चार्ज न दे के ओवरहेड चार्ज पूछ दिया तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम टोटल का जब हम 10% निकालेंगे तो हमारा ओवरहेड चार्ज आएगा। ये हमारा टोटल है। 10% जब इसका ओवरहेड चार्ज निकालेंगे, ओवरहेड चार्ज, तो वो हमारा आएगा 1621 रुपीज़। इन दोनों प्राइस को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आता है 17,832 रुपीज़। अब इस प्राइस का हम 5% निकालेंगे एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में, तो वो हमारा आएगा 891 रुपीज़। 10% निकालेंगे हम सुपरविज़न चार्ज के रूप में, तो वो हमारा आएगा 1783 रुपीज़। और 20% जो कि हमें पूछा है लेबर चार्ज, 20% हमारा लेबर चार्ज होता है। तो 20% जब हम इसका लेबर चार्ज निकालेंगे तो वो हमारा आएगा 3,566 रुपीज़। और जब हम टोटल पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस का जब हम टोटल फाइंड करेंगे तो वो हमारा इस प्राइस को ऐड करने के बाद आएगा, जो टोटल हमारा 24,072 रुपीज़। ये हमारे पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस का टोटल कॉस्ट होगा। तो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल अंडरग्राउंड लाइन पे। नेक्स्ट लेक्चर में एक और न्यूमेरिकल करेंगे इसी अंडरग्राउंड लाइन पे। थैंक यू दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर टॉपिक वाइज रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा।